भगवान श्री राम ने क्यों किया सीता मैया का त्याग। आजीवन भगवान श्री राम ने धर्म का पालन किया, परंतु इतना बड़ा अधर्म उन्होंने क्यों किया कि अपनी जो गर्भवती पत्नी है उसको त्याग दिया। ये बहुत बड़ा अधर्म है। भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग किया नहीं, उन्हें करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? एक दिन अयोध्या में जो सरयू नदी पार करके भगवान श्री राम जो है वनवास के लिए निकले थे, वही सरयू नदी पार करके एक धोबी की पत्नी रोज आया जाया करती थी, नगर से धोने वाले कपड़े एकत्रित करती थी और वापस नदी पार करके अपने घर को जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो नदी पार करके आ तो गई, और जिस केवट ने भगवान श्री राम को नदी पार कराई थी, वही केवट जो है प्रतिदिन उसको भी नदी पार करवाता था। वो उसे भैया बोलती थी। अब एक दिन क्या हुआ, जब वो नदी पार करके आ गई, उसके बाद उसने नगर से कपड़े एकत्रित किए। बहुत तेज वर्षा हो गई और नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और नदी में जैसे तूफान सा आ गया था। नदी का जो प्रेशर है पानी का वो बहुत तेज बढ़ गया था। अब जब वो वापस जाने लगी तो केवट ने कहा कि इस समय नदी में नाव चलाना संभव नहीं है। अब दिन ढलता जा रहा था लेकिन नदी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। नदी का जो जलस्तर है वो निरंतर बढ़ा हुआ ही था, बहुत तेज पानी नदी में चल रहा था। फिर केवट बोला कि बहन, नदी का पानी तो शांत नहीं हो रहा है और नाव चलाना ऐसे में संभव नहीं होगा। आज तुम रात्रि का विश्राम मेरे घर पे कर लो। अब कोई और विकल्प था ही नहीं, तो उसको मानना पड़ा। अब सुबह जब नदी का पानी शांत हुआ और वो अपने घर को लौटी, तो उसका पति जो धोबी था उसने उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। धोबी ने कहा कि जो स्त्री किसी और पुरुष के घर रात्रि व्यतीत करके आई है, उसकी पवित्रता पे मुझे विश्वास नहीं है। अब ये जो सारा झगड़ा है ये घर के बाहर हो रहा था। सारे जो लोग हैं गांव के वो ये बातें सुन रहे थे। अपने पति को समझाने के लिए धोबी की पत्नी ने सीता माँ का उदाहरण देना शुरू कर दिया। धोबी की पत्नी बोली कि जो हमारी रानी है सीता मैया, वो भी तो रावण के घर कितनी रात्रि विश्राम करके आई हैं। भगवान श्री राम ने तो नहीं त्यागा। फिर धोबी बोला कि सीता मैया ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, तू भी दे दे। फिर धोबी की पत्नी बोली कि अग्नि परीक्षा क्या आपने देखी? ये भी तो हो सकता है कि राजा जो राम है वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो कि उन्होंने जो है समाज के लोगों के मन की तसल्ली के लिए अग्नि परीक्षा की बात कह दी हो। अन्यथा अग्नि में कोई कितना भी पवित्र हो, भस्म हो ही जाएगा। धोबी की पत्नी बोली कि मुझे तो इस अग्नि परीक्षा की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब ये सारी बातें बहुत सारे गांव के लोग सुन रहे थे। फिर धोबी ने बोला कि मैं जो है राजा राम की तरह पत्नी के मोह में इतना मूर्ख नहीं हूं कि किसी अन्य पुरुष के पास रात्रि व्यतीत करके आई पत्नी को घर में रख लूं। धोबी ने अपनी पत्नी को घर में प्रवेश नहीं दिया। अब वहां से शुरू हुई ये सारी बातें पूरी अयोध्या में जो है चर्चा का विषय बन गई। पूरी प्रजा के लोग सीता मैया के चरित्र पर संदेह करने लगे। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी ये जो समाज है, ये समाज इतना निष्ठुर है कि ये जो आज की बात नहीं है, आज तो समाज की जो स्थिति है ये पहले से भी ऐसे ही स्थिति थी। तो समझ जाओ, स्त्री अग्नि परीक्षा भी क्यों ना दे दे, समाज के लोगों को संतुष्टि नहीं हो सकती। अब जब ये बात भगवान श्री राम तक पहुंची
तो वो बहुत दुखी रहने लगे। वो इस बात से बहुत विचलित थे कि पूरी अयोध्या जो है, उनकी जो पत्नी है, अपनी जो रानी है, उसके चरित्र पर संदेह करते हैं। रानी जो है प्रजा के लिए माँ समान होती है। फिर जब सीता मैया ने देखा कि भगवान श्री राम हमेशा जो है उदास उदास रहते हैं, तो उन्होंने भगवान श्री राम के जो सेवक थे उनसे पूछना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि उनके दुख का कारण प्रजा के मन में जो संदेह है मेरे चरित्र को लेकर, उसके बारे में वो निरंतर सोचते रहते हैं, निरंतर विचार करते रहते हैं, और इसीलिए वो अत्यंत दुखी हैं। और इसीलिए सीता मैया ने स्वयं भगवान श्री राम से कहा कि वो उन्हें त्याग दें, क्योंकि राजा के लिए राजधर्म सबसे बड़ा होता है। आप लोग जानते हैं, भूमि में जब हल चलाया जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। उस हत्या के डर से किसान जो है हल चलाना न छोड़ दे, इसलिए सबसे पहले हल राजा चलाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो हत्या है उसका दोष मैंने मेरे सर पर ले लिया, अब किसान को हत्या का दोष नहीं लगेगा। ये है राजा का धर्म। उस समय भगवान श्री राम राजा थे और राजा का धर्म पति के धर्म से बड़ा था। और अयोध्या वासियों के मन में ये बात थी कि भगवान श्री राम को पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, तो इसीलिए भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख में तो ये समाज सीता मैया को बड़ा पवित्र मानता है। हाँ जी, बिल्कुल मानता है, पर कौन सी घटना के बाद से मैं आपको बता देती हूँ। जब सीता मैया ने कहा कि हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपने अंदर संभालो, और सीता मैया के कहने से धरती फट गई। धरती माँ स्वयं आकर उन्हें धरती के भीतर ले गई, धरती के अंदर वो समा गई जिंदा। उसके बाद ये समाज के लोग माने कि हाँ भाई, सीता माता पवित्र थी। जीते जी किसी को अच्छा नहीं बोलता ये समाज, मरने के बाद ही बोलता है, अरे चले गए, बड़ा दुख हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे। जीते जी तो सीता मैया को अच्छा नहीं बोल सका ये समाज, आपको क्या बोलेगा? आपको भी मरने के बाद ही बोलेगा, हाँ भाई चले गए, अब अच्छे थे। इस समाज की चिंता छोड़ दें, बस प्रभु का चिंतन करें। बोलें जय श्री राम।